सिटिंग अरेंजमेंट अगर हल करना है तो सिटिंग अरेंजमेंट हल करने के लिए गिनती की 4 लाइनें होती है जिनसे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनता है। आपको उन लाइनों का सही अर्थ पता होना चाहिए। जैसे लाइनों में अगर हम ये वाली लाइन अगर सिटिंग अरेंजमेंट में आती है कि भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बाएं है जो कि तीसरे व्यक्ति के बाएं हैं। अब इसमें यह चीज ध्यान रखना, इसमें से आप में से कई जनों की गलती इस जगह होती है, यहां जो का मतलब हम किस व्यक्ति के लिए ले रहे हैं। कई जने इसमें इसका अर्थ जी के लिए लेते हैं, कई जने सी के लिए लेते हैं। यह होता है सी के लिए। अगर जो शब्द कभी भी प्रयोग होता है तो यह हमेशा सेकंड नंबर के लिए होता है। जो का मतलब यहां पर है सी, सी ए के बाएं है, यह पढ़ा जाना है। और यही अगर जो की जगह अन्य कोई भी शब्द आ जाए, लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा, जबकि, कितनी लिस्ट हो चाहे लंबी, याद तो हमें रखनी नहीं, क्योंकि याद तो केवल ये रखना है कि जो है ये सेकंड नंबर के लिए होता है या फिर इससे नजदीक जो भी नाम हो उसके लिए। जो शब्द जो भी नियरेस्ट व्यक्ति है उसके लिए बोला जाता है। और लेकिन या जो के अलावा जितने भी हैं वो फर्स्ट के लिए बोले जाते हैं। तो डायग्राम में स्थिति भी अलग अलग बनेगी। जैसे कि अगर हम ये बनाएं कि जी सी के दाएं दूसरा है, ये अगर सी है, फेस खुद की ही तरह मानेंगे इसका अपन। सी के दाएं दूसरा जाओगे तो सी के दाएं एक हो गया और दूसरे नंबर पे ये जी हो गया। अब यदि उसने जी सी के दाएं दूसरा कहने के बाद जो शब्द का इस्तेमाल किया था, तो जो शब्द का इस्तेमाल उसने किया था यहां पर किसके लिए? सी के लिए। हम सी के बारे में पढ़ेंगे अब कि जो सी है ना, ये सी बनेगा किसके बाएं? ए के बाएं। तो यहां पर सी है तो ये ए हो जाएगा, तो ए के ये क्या कहलाएगा? बाईं तरफ। अब अगर ये शब्द जो है लाइनें वैसी की वैसी हैं, केवल एक शब्द बदल दिया तो फिर अरेंजमेंट बदल जाएगा। क्योंकि लेकिन कहने का मतलब है कि अब ए के बाएं जो रखना है हमें, वो अब रखना है लेकिन का मतलब किसको? जी को। यानी कि जी बनेगा ए के बाएं। तो डायग्राम की स्थिति ये होगी कि अगर हम यहां पर जी सी के दाएं दूसरा है तो सी के दाईं तरफ दूसरे नंबर पे जो जी है ना, ये बनाने के बाद जब लेकिन कह दिया तो लेकिन का मतलब अब जी के लिए होगी बात। पहले थी सी के लिए, अब है जी के लिए कि जी बनेगा ए के बाएं। और अगर इस जी को बनाना है ए के बाएं तो अब ए को रखना पड़ेगा इस जगह पर, ये ए के बाएं हो गया। अरेंजमेंट के लिए ये लाइनें आपको हर प्रश्न में मिलेगी ही मिलेगी। यानी कि इन दोनों लाइनों का जो डिफरेंस है ये समझे बिना प्रश्न को हल करना बेकार है। प्रश्न जब हल करेंगे तब इतना नहीं रुकेंगे हम। जितना रुकना है, समझना है, चीजों का एनालिसिस करना है, वो एक बार अलग से कर लेंगे हम। और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए लाइनें कौन सी आती हैं? तो सिटिंग अरेंजमेंट के लिए लाइनें आती हैं हमारे पास में बीच में होना, पड़ोसी होना, कि एक व्यक्ति इन दोनों के बीच में है। ये लाइन दो प्रकार से बनाई जा सकती है। अगर एच अगर बीच में है एल और एम के, तो यह भी सही है कि यहां एच बीच में है एल और एम के, मगर सही यह भी है कि एच बीच में है एल और एम के। दोनों में से कौन सी स्थिति डायग्राम में सही है या गलत है, इसके लिए एक शर्त जरूर देगा वो। जैसे शर्त वो देगा, यदि आर के दाएं एल हो या आर के ठीक दाएं एल हो। आर के ठीक दाएं अगर एल चाहिए तो फिर दोनों में से जो एल की स्थिति सही होगी वो होगी फर्स्ट वाली, क्योंकि इसमें अगर हम एच को बीच में रखते हैं एल एम के ऐसे, तो एच बीच में भी हो गया। और इसके बाद जो एल की बात है कि ये एल जो है किसके दाएं होना चाहिए? आर के। तो ये लो, आर के ठीक दाएं वाला व्यक्ति कौन हो गया? एल हो गया। जबकि उसमें नहीं बना सकते थे हम। उसमें जो एल होता वो ठीक दाएं किसके कहलाएगा? एच के कहलाएगा। तो जब भी बीच में होना वो कहेगा तो उस स्थिति में कोई शर्त के द्वारा उन दोनों में से कौन सी स्थिति बीच में होना सही है, इसके लिए एक शर्त देगा हमें। ऐसे ही होता है पड़ोसी होना। पड़ोसी जो बाईं तरफ बैठा है वो भी होता है, और पड़ोसी जो दाईं तरफ बैठा होता है वो भी होता है।
तो ये जो लाइन होती है ये भी दो प्रकार से बनाई जा सकती है कि एच एल का पड़ोसी है, तो एल के पड़ोसी के रूप में ये भी सही है और एल के पड़ोसी के रूप में ये जगह भी सही है। और यहां भी दोनों में से अरेंजमेंट के समय कौन सा सही है, इसके लिए वो शर्त देता है। जैसे वो शर्त दे सकता है कि एच इस व्यक्ति के ही दाएं हो, या एच जो है बाएं होना चाहिए इस व्यक्ति के। तो अगर वो शर्त दे देता है कि दाएं इसके भी चाहिए या इसके बाएं चाहिए, तब इन दोनों में से कौन सा सही होगा, ये लेके आगे बढ़ते हैं। जैसे शर्त सुनो, अब मैंने कहा कि जो आर है ना, इस आर के ठीक बाईं तरफ, आर के ठीक बाईं तरफ एच है। अब दोनों में से कोई एक ही एच ऐसा है जिसमें कि एच आर के ठीक बाएं बन जाए, और वो फर्स्ट वाला है। इसमें जो आर बनेगा इसके ठीक बाएं एच हो जाएगा, जबकि इसमें पॉसिबल नहीं है। तो पड़ोसी होना या बीच में होना, ये लाइनें पॉसिबल लाइनें होती हैं। कभी भी सिटिंग अरेंजमेंट की शुरुआत इन लाइनों से नहीं करनी है हमें, क्योंकि जब वो प्रश्न देता है तो वो तो दे सकता है कि पहली लाइन यहीं से दे, बीच में होना, दूसरी लाइन दे पड़ोसी होना, तीसरी लाइन दे कि पड़ोसी नहीं है। इन सब लाइनों को छोड़ देना, इनसे अरेंजमेंट की शुरुआत कभी भी नहीं करनी है। अरेंजमेंट की शुरुआत हमेशा करनी है हमें इस लाइन से। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बाएं है, उस लाइन को पहली लाइन के रूप में चुनोगे तो सिटिंग अरेंजमेंट कभी भी टफ नहीं होगा। तो सिटिंग अरेंजमेंट को आसान बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइनों का क्रम। और लाइनों के क्रम में सबसे पहले वो लाइन बनाएंगे जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बाएं हो। इन लाइनों को हम पहली लाइन के रूप में चुनेंगे, और फिर इनमें जिन व्यक्तियों का नाम लिया, जी का, सी का, ए का, उन पर यदि हमें अन्य लाइन मिलेगी कि ए पड़ोसी इसका है या ए बीच में इन दोनों के है, फिर जाकर के उस लाइन को बनाएंगे। मगर सबसे पहली जो लाइन होगी वो इस तरह की लाइन होगी, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास में लाइनें बीच में होना, पड़ोसी होना, या फिर लाइन आती है पड़ोसी नहीं होना, ये लाइनें काम की नहीं है। पड़ोसी नहीं होने का मतलब है केवल दो जगह क्रॉस होती है किसी व्यक्ति की, मगर बाकी की 3 जगह, 4 जगह, 7 व्यक्ति, 8 व्यक्ति के हिसाब से जो जगह बचती है वहां उनको हम बना सकते हैं। तो अब सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये लाइन अगर लास्ट लाइन भी होगी तो सबसे पहले बनेगी, और बीच में होना, पड़ोसी होने वाली लाइनें तभी बनेगी जब उनमें से कोई ना कोई एक व्यक्ति बन चुका हो, तो फिर सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो अब यहां पर क्वेश्चन हम इसके अंदर लेते हैं, और सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें। सिंगल पंक्ति के क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का सबसे आसान क्वेश्चन होता है। उसके बाद डबल पंक्ति का क्वेश्चन सबसे टफ होता है, और वृत्ताकार घेरे का अगर हम क्रम बोलें कि भाई इजी टू टफ के रूप में, तो ये होता है सेकंड नंबर का, कि सबसे आसान ये है। फिर वृत्ताकार यानी कि गोले में बैठे हो, और सबसे टफ जो देखा गया स्टूडेंटों के लिए वो देखा गया डबल पंक्ति के क्वेश्चन। हम स्टार्ट करेंगे इजी से, कि पहले पंक्ति वाले प्रश्नों पे कमांड करें, फिर जाएंगे टफ पे हम। तो पंक्ति के जो क्वेश्चन है, उस पंक्ति की अगर हम बात करें तो इस पंक्ति के बारे में रैंकिंग टेस्ट में हमने खूब पढ़ा है कि पंक्ति में व्यक्तियों का फेस हमेशा माना जाता है खुद की ही तरह, कि जैसे हमारा फेस है वैसे ही पंक्ति में व्यक्तियों का फेस है, यानी कि इनके दाएं और बाएं कहने पर हम वैसे ही बनाएंगे जैसे हम खुद के दाएं और बाएं देख पा रहे हैं। यानी कि इस व्यक्ति का दायां ऐसे ही है जैसे हमारा है। तो कोई भी व्यक्ति के वो दाएं कहेगा कि आर के दाएं बनाओ, तो जो हमारा दायां साइड है वही प्रश्न में बताए गए व्यक्तियों का भी दायां है और बायां है। और अगर पंक्ति में किसी व्यक्ति की स्थिति बाएं छोर से है तो ये होता है बायां छोर पंक्ति में, और ये होता है दायां छोर। ये सारी चीजें रैंकिंग टेस्ट के अंदर हमने बहुत पढ़ी, हमने हर तरह के टाइप के क्वेश्चन हमने निकाले हैं। तो डायरेक्ट अब आ जाते हैं प्रश्नों पर, क्योंकि वैसे भी सिंगल पंक्ति का एक क्वेश्चन अभी अभी आप हल करके बैठे हो और क्लास में लगभग सबका सही था। तो यहां पर इस क्वेश्चन पे आते हैं कि सिंगल पंक्ति का एक क्वेश्चन है जो अभी पिछले महीने ही एसएससी जीडी के पेपर में पूछा गया। इसका जो सही प्रतिशत है बहुत कम है, 49% अगर सही हुआ है तो ये कमी जनों का सही हुआ है ये, क्योंकि एवरेज ये देखा जाता है किसी भी ठीक ठाक क्वेश्चन को 70-80% सही कर देते हैं। यहां पर ये क्वेश्चन कम जनों का सही हुआ है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहां पर 6 मित्र हैं जो कि उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। अगर ये उत्तर की जगह दक्षिण भी कहता तो हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पंक्ति वैसे ही मानते जैसे खुद की है, फेस खुद की तरह मान के हल करते हैं हम।
तो दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा मैंने रैंकिंग पढ़ाते समय भी कहा था, सिटिंग में भी कह रहा हूं, क्योंकि कई जने इसमें सीरियस लेते हैं, दक्षिण कहते ही वो फेस अपोजिट मान करके दाएं बाएं हल करते हैं, जो टफ लगता है फिर। चलो प्रश्न पे आते हैं डायरेक्ट ही। पहली लाइन यहां पर, एफ के बाईं ओर कोई मित्र नहीं बैठा है। एफ ऐसी जगह हो कि उसके बाएं एक भी व्यक्ति ना दिखे, तो किनारे पे बिठा देते हैं इधर। अगर इस किनारे पे बिठाएंगे तो बताओ एफ के बाएं कोई मित्र है क्या? नहीं है। और जब ये किनारे पे व्यक्ति है तो एक अगर ये है तो बाकी के 5 इधर होंगे। ये 6 व्यक्तियों की पंक्ति होगी। एफ अगर बन चुका तो अब एफ पर ही अन्य लाइन ढूंढते हैं, तो बड़ी आसानी से मिल रही है। एफ और ई के बीच केवल 4 मित्र बैठे हैं। एफ के और ई के बीच में केवल 4 मित्र बैठे हैं, तो 1 2 3 4 यानी कि कोने से कोना हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न कहता है कि जेड के बाईं और केवल 3 मित्र बैठे हैं। जेड के बाईं तरफ केवल 3 आने चाहिए गिनने में, तो यह जगह सही होगी, क्योंकि यहां अगर जेड लिखोगे तो जेड के बाईं तरफ कितने व्यक्ति दिख रहे हैं हमें? 3 व्यक्ति। और उसके बाद में लास्ट लाइन यह है कि जेड के बाईं और लास्ट 2 हैं अभी, नहीं ये तो हो गई थी जेड के बाईं। अब ये वाली लाइन कि एक्स जी के ठीक बाईं तरफ होना चाहिए। ऐसे तो क्या जी को यहां रख करके भी बाईं तरफ ये सारे व्यक्ति होते हैं, मगर ठीक बायां चाहिए, तो फिर लगातार 2 जगह खाली होनी चाहिए जब ठीक बायां या ठीक दायां रखना होता है। तो जी के ठीक बाएं रखना है तो देखो जी यहां पे आएगा, और जी के ठीक बाएं ये व्यक्ति हो जाएगा एक्स, और बची हुई जगह पे वाई होगा। ये बची हुई जगह है, यहां पे वाई हो गया। अब यहां पर वाई और एफ के बीच में कितने मित्र बैठे हैं ये पूछा था इसने, तो वाई के और एफ के बीच में जो मित्रों की संख्या है वो है 3। पंक्ति के प्रश्न पढ़ने के बाद में आज फिर कोई टफ क्वेश्चन ढूंढ के देखना। क्या होता है, पहले तो क्लास में एक बार चीजों को हम पढ़ लें। कल जो पेपर में मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट करके, मतलब आज जो पेपर हुआ उसमें जो क्वेश्चन सेटिंग का दिया, वो तो मैंने वो दिया था जो सबसे ज्यादा आसान था, जिसका रेशो 77% एग्जाम में भी था। तो कल जो क्वेश्चन मैंने दिया था वो तो बिल्कुल ही आसान दिया था, केवल ये चेक करने के लिए कि चैप्टर पढ़ा नहीं है तो हमारा जो आईक्यू लेवल है वो कैसा है। तो आईक्यू लेवल बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो सिटिंग अरेंजमेंट के कैसे क्वेश्चन आ जाएं हमारी क्लास में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अब मैं इन क्वेश्चन के लेवल को अगले 2-3 दिन के अंदर बढ़ाते जाऊंगा, और ऐसे क्वेश्चन आपके पेपरों में दूंगा जो एग्जाम में तो मात्र 30% से सही हुए थे। मेरे पास वो भी लिस्ट पड़ी है क्वेश्चन की, मगर वो पहली क्लास में नहीं, वो तीसरी क्लास में दूंगा, जिससे कि हम पहले इन चीजों को करते करते हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहे। इस क्वेश्चन के बाद में एक और क्वेश्चन अभ्यास के लिए सामने लेते हैं। यहां पर 7 व्यक्ति हैं, और 7 व्यक्तियों में प्रश्न कहता है कि बी और के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो बीच में अगर 2 3 5 जितने व्यक्ति बैठे हो तो इनको 2 प्रकार से बना सकते हो। एक तो बी को इधर के किनारे पे रखे और एक बी को उधर के किनारे पे रखे। तो इसमें बी और के पर अगर एक और लाइन मिल जाए तो फिर यहां कंफर्म कर सकते हैं बन। तो बी और के पर कोई लाइन है क्या आगे? के ठीक बाईं ओर, हां एक लाइन है। तो देखो अगर के ठीक बाईं ओर अगर कोई बैठेगा तो इसका मतलब है कि के को इस किनारे पे तो नहीं रख सकते आप, क्योंकि अगर के को इस साइड पर आप फर्स्ट रखते हो तो के बाएं कैसे बिठाओगे फिर? तो इसका मतलब है कि के को हम उधर वाले किनारे पे लें। तो के को हम लेते हैं, बी और के की स्थिति को ऐसे लेते हैं, देखो बी और के और इनके बीच में जो व्यक्ति हमें बिठाने थे वो बिठाने 5। तो 2 तो ये हो गए, 5 बीच में हो गए, तो 7 व्यक्ति हो जाएंगे। और के की जगह ये है नहीं, हमने कंफर्म कर ली, क्योंकि के बारे में एक लाइन है कि जो जी वाला व्यक्ति है ना, ये जी वाला व्यक्ति बैठेगा के ठीक बाईं ओर। तो के ठीक बाईं ओर बैठेगा तो ये जी की स्थिति होगी। अब इन तीनों में से किसी पर लाइन हो पहले उसको पकड़ना, ये नहीं कि नेक्स्ट जो लाइन है वही करनी है, ये जरूरी नहीं है। अगली लाइन वैसे बढ़िया लाइन है क्योंकि जी पर है,
जी और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो जी और ई के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो सिंपल है ई इधर ही बनाओगे। और उसके बाद में अगली लाइन है डी एफ। क्या बना सकते हैं? क्या अभी बना सकते हैं? वैसे तीन ही तो जगह खाली है, और तीन जो जगह खाली है उसमें डी को एफ के बाएं बनाना है, एफ के बाएं बनाना है, और डी एफ के बाईं और किसी भी स्थान पे हो सकता है, जरूरी नहीं कि जिस बगल में हो, एफ के बाएं कितनी भी दूरी पे हो सकता है, और डी एफ के बाईं और किसी भी स्थान पर होगा, लेकिन सी के दाईं ओर होगा। कि डी जो है एफ के तो होगा बाएं, लेकिन सी के होगा दाएं, लेकिन सी के दाएं होगा तो सी ऐसे होगा फिर, तो डी की स्थिति एफ के बाएं हो गई और सी के दाएं हो गई। अब तीन ही जगह खाली थी, तीन व्यक्तियों का क्रम हमें पता है बाएं से दाएं कैसा होगा, अब इसी क्रम में जमा देते हैं। यहां तो सी हो जाएगा, यहां डी हो जाएगा, और लास्ट में इधर एफ हो जाएगा। अब इसमें पूछा यह गया था, तो फिर यह बताओ कि जो पंक्ति का बायां छोर है, इस बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन है? तो यहां से जाकर के तीसरे नंबर पे गिनेंगे तो डी मिलेगा। ये आंसर हमारा राइट हो गया। ये सिटिंग अरेंजमेंट के सबसे आसान क्वेश्चन माने जाते हैं कि अगर सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करना है तो सिंगल पंक्ति के प्रश्नों से करना चाहिए। सिंगल पंक्ति के प्रश्नों से स्टार्ट करोगे तो आगे जो डबल पंक्ति या वृत्ताकार घेरे के भी प्रश्न आएंगे, या वर्गाकार यानी चौकोर वाले भी आएंगे हैं, तो उनमें दिक्कत नहीं आएगी हमें। एक होता है पढ़ने का तरीका कि हम सबसे पहले हार्ड से स्टार्ट करें, तो क्या होता है कि हम बीच में ही कंप्लीट चैप्टर किए बिना छोड़ देते हैं, हमें ऐसा लगता है टफ है ये तो मैं कर ही नहीं सकता। स्टार्टिंग बिल्कुल आसान से करो। जो प्राइमरी लेवल की चीजें हैं, दाएं होना बाएं होना, केवल इतने व्यक्ति बीच में होना, इन सभी चीजों को समझो केवल। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को भी बहुत ज्यादा जनों ने सही नहीं किया, और वैसे मैंने सिटिंग अरेंजमेंट का रिजल्ट देखा कि सिटिंग अरेंजमेंट में और पजल में स्टूडेंटों का रिजल्ट बहुत डाउन होता है। तो हमें इस चैप्टर को मजबूत करना है कि हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए सिटिंग का, हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और अगले 2-3 दिन हम पेपरों में इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अब तो यहां पर पहले तो ये क्वेश्चन लें कि 7 व्यक्ति हैं जिनमें ई के बाईं ओर यदि केवल 3 ही व्यक्ति बैठे हैं। आजकल ये केवल शब्द वाली लाइनें अभी 3-4 महीने से स्टार्ट हुई इस तरह की, पहले बहुत ज्यादा ऐसे प्रश्न नहीं आते थे, ये लेटेस्ट पैटर्न है। ये ई के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये अगर ई है तो ई के बाईं ओर इधर की साइड केवल कितने व्यक्ति हैं? 3। अब देखो 3 ये हैं, 4 ये हो गए, टोटल 7 करने हैं ना, तो बाकी के 3 आप इधर रफ बना सकते हो। अब इसमें ई बन चुका है, और ई पर अगर कोई लाइन मिल जाए तो बढ़िया, मगर शायद ई पर लाइन मिल नहीं रही है, तो कोई बात नहीं, बाकी की लाइनों को बनाते हैं। एच और डी जिनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा है। अब उसने ये क्लियर कर दिया कि 2 जगह तो एच और डी के लिए मना है कि एच और डी दोनों ही इस जगह पर नहीं होंगे, और एच और डी जिनमें से कोई भी बाएं छोर पर नहीं बैठा है ना, इनके बीच में केवल कितने व्यक्ति आएंगे? तो एच और डी के बीच में 4 व्यक्ति आने के चांसेस देखो केवल और केवल यहीं पर है, यहां और यहां रखने पर ही दोनों के बीच में कितने लोग आ जाएंगे? 4। और कोई तरीका नहीं है इनको बनाने का, एक ही तरीका है। अब एच और डी में से कौन किस किनारे पे जाएगा, तो इस पर हमें लाइनें पता होनी चाहिए। लाइनें अगर एच और डी के बारे में और कोई ढूंढे तो है क्या डी पर कोई लाइन? ये एक लाइन है कि डी के बीच केवल 3 व्यक्ति किससे चाहिए? जेड और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, तो जेड और डी के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो डी को यहां रख करके भी हो सकता है और डी को यहां भी, तो अभी भी इससे क्लियर नहीं है। तो फिर स्ट्रॉन्ग लाइन पढ़ो। स्ट्रॉन्ग लाइन होती है दाएं और बाएं व्यक्तियों को बिठाना, जो ये वाली लाइन है देखो, ये दोनों जगह तो आपके फिक्स सही। अब जगह खाली कौन कौन सी है? 1, 2 और 3, और 3 जगह खाली के अंदर आपको सी को बिठाना है और जी के ठीक बाईं और पड़ोस में बिठाना है। जब ठीक बाएं या दाएं बिठाते हैं तो लगातार 2 जगह खाली चाहिए होती है, और लगातार 2 जगह खाली इन तीनों में आपको आसानी से दिख रही होगी कि यही ऐसी जगह है जहां लगातार दाएं बाएं बना सकते हैं, और उसमें सी को तो बनाना है और जी के ठीक बाएं बनाना है। तो देखो जी को यहां लिखो,
तो जी के ठीक बाईं तरफ हम किसको बना पा रहे हैं? सी को बना पा रहे हैं। अब हमारे पास जैसे ही ये जगह फिल हुई तो जो डी के बारे में एक शर्त थी, अब फिर पढ़ते हैं कि जेड और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब डी को हम इस किनारे पे या इस किनारे में से किसी एक किनारे पे रखने की सोच रहे थे, मगर अब डी को यहां नहीं रख पाओगे आप, क्योंकि डी से जेड के बीच 3 व्यक्ति चाहिए। अगर डी को यहां रखते हो तो 3 व्यक्ति बीच में आने का मतलब है जेड को यहां रखना, मगर आपके पास तो जगह खाली नहीं है, तो फिर डी को आप यहां नहीं। अब कंफर्म हो गया कि डी को आप कहां रखोगे? यहां। कि डी और एच के बीच 4 व्यक्ति है, तो हमने कहा था भाई ये ऑप्शन है हमारे पास रखने का, मगर साथ ही साथ 4 व्यक्ति तो डी और एच के बीच में है, मगर साथ ही साथ डी के बीच में और जेड के बीच में कितने भी आने चाहिए? 3। तो यहां डी रखोगे तो 3 व्यक्ति बीच में आने के बाद किसको रख पा रहे हो? जेड को रख पा रहे हो, जबकि यहां डी रखने से ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था। और एच की स्थिति फिर ये वाली होगी आपकी, और एक व्यक्ति बच गया होगा आपका, एफ बच गया, ये एफ हो गया आपका। इस तरह से डायग्राम बनेगा। और कोई भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन कब टफ होता है उसका भी एक आइडिया आपको पहले दे दूं, जब यदि लाइनें बीच में होना, पड़ोसी होना, इस तरह की लाइनें जितनी ज्यादा होगी प्रश्न उतना टफ होता है, और जितना दाएं बाएं होने वाली लाइनें होगी उतना आसान होगा। जैसे आज के पेपर में आप नोटिस करना, आज के पेपर में आपके पास जितनी भी लाइनें थी ना 5वें क्वेश्चन की, मैक्सिमम लाइनों में लिखा था ये इसके दाएं हैं, ये इसके बाएं हैं, इसके दाएं हैं, बाएं हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लाइन होती है, एक ही बार में बन जाती है। जबकि बीच में होना और पड़ोसी होना पॉसिबल लाइनें होती हैं कि इधर रख के बनाई जा सकती है, इधर रख के बनाई जा सकती है। दोनों में से भी ऐसा चुनाव करना है कि डी ऐसी जगह आ जाए कि फिर अगले से 3 व्यक्ति बीच में है, तो लाइनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ा, थोड़ा सोचना पड़ा, रुकना पड़ा, मगर प्रैक्टिस की बात है, टफ इतना कुछ भी नहीं है। ये भी एफ और जी के बीच कितने व्यक्ति हैं? ये एफ है और जी है, और दोनों के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हमने ले लिया। 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। पहली लाइन क्या है? डी और जी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखो 7 व्यक्तियों में अगर 2 व्यक्तियों के बीच, डी और जी के बीच अगर 2 रखने हैं तो इनको रखने की बहुत सारी जगह है। पहले नंबर पे डी स्टार्ट करके 2 व्यक्ति बीच में रखते हुए जी रखें, दूसरे नंबर पे डी को रखते हुए 2 व्यक्ति बीच में रख करके फिर रखें, तीसरे नंबर पे रख के भी रख सकते हैं। तो हमने कहा ये तो बहुत सारे तरीके हो जाएंगे। तो अपन ने एक चीज डिसाइड की थी शुरुआत में, सिटिंग अरेंजमेंट में पहली लाइन हमेशा वो बनाएंगे जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दाएं बाएं है, वो स्ट्रॉन्ग लाइन होती है, एक ही तरीके से बनती है। अगर पहली लाइन के बाद दूसरी लाइन पे जाएं तो ये लाइन बढ़िया है क्या? के दाईं और केवल ही है, ये तो स्ट्रॉन्ग है। केवल एक ही व्यक्ति पीछे, केवल एक ही व्यक्ति आगे है, ये लाइनें सबसे स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो यहां पर अगर हम के को ऐसी जगह लिखें कि के दाईं और केवल ई बैठा हो, तो के दाईं तरफ केवल ई ही होना चाहिए, अन्य कोई नहीं। तो हमने स्टॉप लगा दिया वहां। अब के दाईं और केवल कौन है? ई, क्योंकि बाकी के सारे व्यक्ति जो हम बनाएंगे वो बाईं तरफ बनाएंगे हम। 2 तो ये हैं, 5 ये हो गए। अब यहीं पर बची हुई जगह में बाकियों को सेट करेंगे। अगर के और ई पर कोई लाइन मिल जाए तो बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ढूंढते हैं आगे कोई लाइन के पर है क्या? तो के पर है बिल्कुल। जी और के बीच में केवल एक व्यक्ति है, तो ये बनाने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि के बना हुआ है तो जी को ऐसे बना दिया हमने। और इसके बाद कोई लाइन और बची है, तो एक और लाइन है कि जो सी है ये बी के दाईं ओर किसी स्थान पर है, लेकिन एफ के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। डी और जी के बीच ये भी, हाँ ये भी अभी बना सकते हैं, और ये बनाएंगे तभी इन तीनों को सेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी जगह 3 नहीं 4 खाली है, और 4 खाली है तो फिर एक व्यक्ति पहले इससे बना देते हैं। डी और जी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी को यही बनाएंगे ना, तभी जाकर के डी के और जी के बीच में 2 व्यक्ति होंगे। अब 3 ही जगह खाली है, और 3 जगह जो खाली है उसमें इन तीनों की कंपैरिजन स्थिति दाएं बाएं में दी गई है। इसको समझ लेते हैं। स्थिति थी कि सी बनेगा बी के दाईं ओर, बी के बनेगा दाईं तरफ, कहीं भी सी बी के तो बनेगा दाईं तरफ,
लेकिन ये सी एफ के किधर होना चाहिए, बाईं तरफ। ये सी की स्थिति हो गई एफ के बाईं तरफ। अब लगातार इन तीनों का दाएं बाएं का जो क्रम है वो बची हुई इन तीनों जगह पे जमाएंगे, तो सबसे पहले तो बी होगा, उसके बाद में सी होगा और फिर एफ होगा। अब ये बनने के बाद में क्वेश्चन ये पूछा था, तो बताओ पंक्ति का जो दायां छोर है वहां से तीसरे नंबर पे कौन होगा? तो ये पंक्ति का दायां छोर है, यहां से जाकर के गिनेंगे तो तीसरे नंबर पे क्या हो गया, ये ई है, ये एफ है। ये क्या लाइन वो वाली थी जो नीचे खाली जगह दिखाने के लिए अपन ने प्रेजेंट करी थी, तो एफ। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है अभी 3 महीने के अंदर के। वैसे आज से साल भर पहले किस तरह के क्वेश्चन आ रहे थे 2 साल पहले, तो एक फर्क था। यहां तो क्या केवल कहकर के थोड़ा, बल्कि मैं कहता हूं प्रश्न को आसान करता ही है कि केवल दाईं तरफ एक ही व्यक्ति या केवल दाईं तरफ 2 ही व्यक्ति है, तो मुझे ऐसा लगता है बल्कि आसान हो रहा है क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन हमारे ऐसे आते थे, जैसे कि ये आईएएस 2017 का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हमें साल 2 साल पहले के जो पेपर है उनमें काफी मिलेंगे। इनमें क्या होता था, केवल शब्द का प्रयोग नहीं होता था। केवल शब्द का प्रयोग करके क्वेश्चन अभी साल 2 साल में ज्यादा आ रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें तो इसमें 8 व्यक्ति हैं, और एक ये भी चीज होती है इजी और टफ पहचानने की कि अगर अरेंजमेंट में व्यक्तियों की संख्या 5 होगी तो प्रश्न बिल्कुल ही आसान होगा, और व्यक्तियों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी 8-9 तक, उतना ही क्वेश्चन टफ होगा। यहां व्यक्ति हैं 8। 8 व्यक्तियों में बी जी का पड़ोसी नहीं है, ये लाइन छोड़ देना। पड़ोसी नहीं होना, पड़ोसी होना, बीच में होना, यहां से अरेंजमेंट स्टार्ट नहीं होता है। एफ जी के ठीक दाएं बनेगा और ई का पड़ोसी बनेगा। एफ जी के दाएं, तो देखो अगर ये जी है तो जी के ठीक दाएं बनेगा कौन, एफ। और ये जो एफ है ये जी के तो बनेगा दाएं, और पड़ोसी किसका बनेगा, ई का। ई का पड़ोसी बनेगा तो जगह एक ही खाली है पड़ोस में, एक जगह तो भरी हुई है, तो दूसरी जगह पर रख दिया इसको बनने। अब यहां जी पर एक लाइन और है, जी अंतिम छोर पर नहीं है, इसका मतलब कम से कम एक व्यक्ति तो आपको बनाना पड़ेगा। ज्यादा भी बना सकते हो मगर कम से कम एक तो जरूरी है, किनारे पे नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद कहता है कि ए ई के बाएं से छठा है, ना तो ए बना हुआ ना ई बना हुआ, ना एच बना हुआ ना सी बना हुआ। अब करें क्या, ऐसे तो प्रश्न खत्म ही हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने जगह फाइनल करिए 4 जगह फाइनल करिए। बाकी की 4 जगह ऐसी भी हो सकती है एक साइड इधर हो, या एक साइड 4 इधर हो, या 3 इधर हो, 1 इधर हो, 2 इधर हो, 2 इधर हो, बहुत सारी संभावना है। मगर यहां कुछ शर्तें ऐसी दी गई है जिससे कंफर्म होगा। जैसे ये कहता है कि जो ए होगा ना वो ई के बाएं छठा होगा। हाँ ई बना हुआ है ना, तो चलो एक आसानी तो वैसे भी हो जाएगी। ई के बाएं छठा बना लेते हैं, तो ई के बाएं 1 2 3 4 5 6 पर ये किसको बना दिया, ए को। अब व्यक्ति आपके बन चुके हैं 3 3 6 और 7। 8वां व्यक्ति किस किस जगह हो सकता है, तो देखो 8वां जो व्यक्ति है वो या तो आपका इस जगह पे बढ़ेगा, और अगर इधर किनारे पे नहीं बढ़ेगा तो फिर इधर किनारे पे बढ़ेगा। अब बाकी की लाइनों को इसी अनुसार पढ़ते हैं अपन। एच सी के दाएं छठा है, अगर एच सी के दाएं छठा है तो सी इधर के किनारे पे तो हो ही नहीं सकता। दाएं 6 जाने में तो व्यक्तियों की संख्या 8 की जगह कोई 13-14 पहुंच जाएगी, तो सी को यहां लिखें क्या, यहां भी संख्या ज्यादा हो जाएगी 6 जाने में तो, क्योंकि देखो लास्ट आप यहां तक जा सकते हो केवल, जबकि यहां से तो 3 और 4 ही जा पाए, यहां से भी जाओगे तो 5 ही जा पाओगे। केवल यही जगह है जहां से 6 जा सकते हो। अगर आप ये जगह भी लोगे तो 6 आपका कंप्लीट कुछ एफ या ई के पास होगा। रख के देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 एफ जा रहा है, यानी कि सी केवल और केवल इस जगह रख सकते हो आप। इतनी जगह खाली देखी, उसमें अगर सी से 6 तक जाना है तो 6 तक जगह तो होनी चाहिए ना। यहां से 6 तक जगह ही नहीं है, यहां से तो एक भी जगह नहीं है, यहां से 5 जगह है, 6 जगह केवल यहां से है। यहां से 6 ऐसे है कि 1 गए, 2 दाईं तरफ 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर केवल एच बन पाएगा सी के दाएं छठा, बाकी कहीं भी नहीं। और अगर आपने 8वीं जगह ये फाइनल की है तो फिर ये वाली थोड़ी ना करेंगे, दोनों में से एक ही करनी थी।
अब जगह खाली 2 है और एक लाइन शुरुआत में छोड़ी थी, और जैसे ही छोड़ी गई इस लाइन को अब पढ़ेंगे तो अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाएगा कि अगर बी जी का पड़ोसी नहीं है तो बी को सी का पड़ोसी बना दो, और एक व्यक्ति जो बचा है इसके अंदर डी, वो इस जगह बना दो। अब व्यक्ति अगर 8 थे तो टाइम भी ज्यादा लगा है, और क्वेश्चन का जो लेवल था वो भी थोड़ा सा टफ ज्यादा है, क्योंकि जगह अगर 5 ही होती है ना तो 2 लाइन पढ़ते ही उसमें से 3-4 जगह बढ़ जाती है, और व्यक्ति अगर 8 है तो 2 लाइनों से कुछ नहीं होता, 3-3 4-4 जगह खाली पड़ी होती है। तो आगे की लाइनों से वहां चेक करना पड़ता है कि भाई इन 4 में से किस जगह सी को बनाएं कि सी के दाएं छठा एच भी हो जाए। तो चेक तो करना पड़ता है, टाइम लगता है, लेवल थोड़ा सा बड़ा होता है, मगर डिपेंड, मैंने एक चीज देखी है, डिपेंड करता प्रैक्टिस पर। जिसने फिक्स 4-5 लाइनों को 10-20 प्रश्नों में अभ्यास किया है, सही तरीका उसको पता है कि पहली लाइन हमेशा दाएं बाएं होने वाली उठाई जाती है, तो उसके लिए फिर कभी टफ नहीं होती ये चीजें। डिपेंड करता है सही तरीका पता हो, और उसके बाद में प्रैक्टिस की हो, कम से कम 10-20 क्वेश्चन हो गया अपन ने, और वो दोनों करना हमारे लिए आसान है, कोई दिक्कत नहीं आई हमें। अब इसमें पूछा यह था कि ये जो अरेंजमेंट था इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक बात सही है। तो क्या पहली बात सही है क्या कि सी ए के बाएं है? तो सी ए के बाएं नहीं, ए के तो दाएं है, तो पहली बात गलत है। डी जो है वो बी और एफ का सन्निकट पड़ोसी है क्या? तो डी जो है वो बी का तो है पड़ोसी, मगर एफ का नहीं है, तो ये वाली बात भी गलत है। जी नाम का जो व्यक्ति है, क्या ये जी डी के ठीक दाएं है क्या? तो ये बात सही है, क्योंकि ये है जी और ये डी के ठीक किधर है? दाईं तरफ है, तो डी के ठीक दाईं तरफ जी है। ये 3 नंबर जो ऑप्शन है ये यहां पे सही होगा।